नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सही सवालों के सही जवाब में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, नर्सिंग स्टाफ में लड़कियां ही क्यों होती है? सवाल नंबर 2, सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती है? सवाल नंबर 3, मुस्लिम महिलाएं काला बुर्का ही क्यों पहनते हैं? सवाल नंबर 4, इंसान का बुरा वक्त क्यों आता है? सवाल नंबर 5, सेना में 3 साल की भर्ती से क्या मतलब है? दोस्तों, सवाल नंबर 1, नर्सिंग स्टाफ में लड़कियां ही क्यों होती है? दरअसल ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही नर्स बनती है, बल्कि लड़के भी नर्स बन सकते हैं एवं अनुभव के अनुसार यह बहुत लगन से अपना कार्य करते हैं। कोई भी लड़का JNB BSc नर्सिंग करके ऐसे किसी भी संस्था में जहां मेल नर्स की वैकेंसियां हो वहां पर नर्स बनकर अपनी सेवा दे सकते हैं। किसी अस्पताल में पुरुष नर्स देखने को मिलते हैं। ज्यादातर इन्हें इमरजेंसी सर्विस या ICU या ट्रॉमा सेंटर में रखा जाता है। पूर्व में मेल नर्स की वैकेंसी अस्पतालों में कम देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ समय से मेल नर्स की भर्तियां होने लगी है। सवाल नंबर 2, सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती है? दोस्तों, आपने अपने सपने में यह महसूस किया होगा कि जब आप मर रहे होते हैं या मृत्यु के नजदीक होते हैं, ठीक उसी क्षण आप जग जाते हैं या ठीक उससे पहले ही हमारी नींद खुल जाती है और उठने के बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की होती है कि यह एकमात्र सपना था। आज तो बाल बाल बच गए मरने से, मगर क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम बताते हैं कि इसका क्या रहस्य है। दरअसल आज तक कोई नहीं जान पाया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मृत्यु के बाद क्या होता है यह साबित नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद व्यक्ति को क्या होता है यह एक रहस्य ही है। इसी कारण मृत्यु के बाद क्या होता है यह हमारे दिमाग को नहीं पता होता है। हमारे दिमाग में यह तो अच्छे से स्टोर है कि मरना कैसे है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है यह स्टोर नहीं है। इसलिए आपको आपका दिमाग सपने में मरने के बाद क्या होता है यह नहीं दिखा सकता है और इस कारण आपकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि ऐसा आपका दिमाग करता है। सवाल नंबर 3, मुस्लिम महिलाएं काला बुर्का ही क्यों पहनती है? यह एक चलन के कारण हो गया है। बुर्के का कोई रंग फिक्स नहीं है और न ही बुर्के का कोई डिजाइन फिक्स है। इस्लाम में ओढ़ने का और शरीर को ढकने का आदेश दिया गया है, काले बुर्के में खुद को लपेटने का नहीं। सवाल नंबर 4, इंसान का बुरा वक्त क्यों आता है? दरअसल ये कहना तो सही नहीं है कि कब किसका बुरा वक्त आ जाए, और ये कहना भी उचित नहीं है कि बुरा वक्त होता है, क्योंकि वक्त निरंतर गतिमान है। लेकिन जब भी किसी का बुरा वक्त चल रहा होता है तो वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब इंसान की परख की जाती है कि वह जिंदगी में ऐसे दौर में सही निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं, और अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करता है, और वह बुरे वक्त में अपने जीवन को किस मार्ग में ले जाता है। जिस मार्ग में वह जाता है वह सही है या गलत है। दरअसल कोई बुरा वक्त या अच्छा वक्त नहीं होता है। वक्त तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। वह तो हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है कि किस प्रकार जीना है। बस हमको सही निर्णय लेने की परख होनी चाहिए और सुखी से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, और यही वक्त है जब हमें अपने और पराये का पता चलता है। जो बुरे वक्त में भी साथ देता है वह हमारे शुभ चिंतक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बुरे वक्त में संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। सवाल नंबर 5, सेना में 3 साल की भर्ती से क्या मतलब है? भारतीय सेना में जॉब करने का अब आपका भी सपना आसानी से पूरा हो सकता है। वास्तव में भारतीय सेना नौकरी पर लोगों को रखने के तरीके बदल रही है। इंडियन आर्मी ने इस प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया है कि इसके रैंक को ज्वाइन करने के लिए आम लोगों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। इसका मतलब ये है कि आम लोग भी 3 साल तक सेना के किसी भी अधिकारी के रैंक पर काम कर सकते हैं। इस प्रस्ताव का नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है। पिछले काफी वक्त से अफसर की कमी से जूझ रहे भारतीय सेना ने देश के आम लोगों को जॉब देने की योजना बनाई है। भारतीय सेना अब देश की प्रतिभाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर इंडियन आर्मी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है।